हम पढ़ रहे हैं बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मोगुडार। आपने मेरे साथ धीरे धीरे सारे चैप्टर्स पढ़े, 12 चैप्टर्स तक पढ़े, 13 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। अब हम 13 चैप्टर के सेकंड पार्ट पर हैं और ये चैप्टर का आखिरी आखिरी चैप्टर है। और जिसमें हमें इस बुक में मो ने हमें बहुत अच्छा तरीका बताया है कि कैसे हम अपने मन को खुश कर सकते हैं। जो हमारा मन इधर से उधर भागता है, बहुत बातें करता है, बहुत चीजों पे जिरह करता है, बहुत चीजों पर बहस करता है, इधर से उधर कहते हैं ना, मंकी की तरह से इधर से उधर भागता रहता है, कभी इस पल कभी उस पल। और मोस्टली थॉट्स नेगेटिव आते हैं। और उन्होंने हमें बहुत सारे तरीके बताए कि किस तरह से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और खुशी की तरफ जा सकते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच ली है इस बुक में। जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो लोग मेडिटेशन समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बुक बहुत ही काम करेगी। अगर कोई इस बुक को पहले पढ़कर और फिर मेडिटेशन अप्लाई करे तो उसको समझ में आएगा कि हमारे मन में जो विचार हैं उनको हम कैसे शांत करें। क्योंकि जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं तो यूजली हमारे मन में से जो विचार हैं वो शांत नहीं हो रहे होते हैं, जिसके कारण हमारा मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा होता है। तो उन्होंने इसमें बहुत अच्छी तरीके तरीके बताए हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत करें और कैसे अपने विचारों को एकाग्र करें, कैसे अपने विचारों पर ध्यान दें और कैसे अपनी लाइफ को अपने ही द्वारा हैप्पी बनाएं। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने हमें ये बताया कि जब हम लोगों को देते हैं, जब हम लोगों को कुछ भी देते हैं, सेवा करते हैं, किसी भी तरीके से हम सेवा करें तो हमें आंतरिक खुशी मिलती है। तो सबसे बढ़िया तरीका जो लाइफ जीने का है वो जितना आप दे सकते हैं उतना दें। उन्होंने हमें ये बताया, लास्ट जो फर्स्ट इसका जो हाफ है इस चैप्टर का, 13 चैप्टर का, उन्होंने हमें ये बताया कि कोई भी चीज हमारी है ही नहीं, हम क्यों उससे अटैच होते हैं। तो हम देना सीखें। जितनी चीजों को हम देंगे तो जिसको जो लेता है उसको तो खुशी मिलती है, लेकिन जो देता है उसको भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक कॉस्ट है। उसको रखने की कॉस्ट है, तो वो हम खत्म कर देते हैं, नई चीजों के लिए जगह बनाते हैं। तो अब आगे वो क्या समझाने वाले हैं हमें चीजों को लेकर, तो उसके उसको हम आगे पढ़ेंगे। प्लस अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और अगर आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा, आप व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 13 के सेकंड पार्ट पर। इज देयर समथिंग टू बी गेन्ड बाय गिविंग? क्या हमें कुछ मिलता है देने के बाद? तो वो बोलते हैं कि ये कितना गलत चीज है कि हम जब किसी को दे रहे हैं तो सिर्फ जो रिसीव कर रहा है उसी को कुछ मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है। कीपिंग व्हाट सपोज टू बी गिवन ऑन द अदर हैंड टेक्स अवे फ्रॉम एन अबंडेंस दैट कुड बी हैड। व्हाट आई वांट टू से इज दैट मोर डजंट लीड टू हैप्पियर। तो वो बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ उस पर्सन को ही हैप्पी लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास बहुत चीजें हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी है। कभी कभी हम चीजों से रिलेटेड अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं कि अब मेरे पास ए चीज होगी, बी चीज होगी, सी चीज होगी, तब मैं बहुत खुश होऊंगा। पर वो बोल रहे हैं कि कभी भी हम चीजों से अपनी खुशी को लिंक कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास एक गोल भी है, आपने सोचा कि इस गोल को अगर ये मुझे मिल गया, अचीव कर लिया तो मुझे खुशी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। जब हम वो अचीव कर लेते हैं कुछ मोमेंट के लिए हमें खुशी होती है, फिर व्हाट नेक्स्ट हो जाता है कि अब हम के आगे क्या करें। तो वो एक किसी भी चीज को, चाहे मटीरियलिस्टिक चीज हो, आपकी कार है, पैसा है, तो जब आप बहुत उसको अटेन कर लेते हो, बहुत चीजें पा लेते हो, तो वो जरूरी नहीं है कि उस चीज से आपको खुशी मिले। तो वो कहते हैं चलिए देखते हैं। एक रिसर्च की कि उस पर रिसर्च हुई है इसी चीज पर, जो किसने करी है, सच एज कहनेमैन एंड ड्यूटॉन्स। फेमस स्टडी हुई है 2010 में। उन्होंने बोला कि इनकम जो होती है वो अफेक्ट करती है हैप्पीनेस पर पॉजिटिवली, कुछ पॉइंट पर। ऐसा नहीं है कि इनकम बहुत होने से आदमी बहुत खुश हो जाता है। आपको लगता होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो सारा टाइम खुशी रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। ऐसा वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इन द कंट्री विच इज, जो एक एवरेज, जो उस कंपनी की, जो इस कंट्री की एक एवरेज इनकम से आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, बियॉन्ड द पॉइंट मोर मनी डिड नॉट रिजल्ट इन मोर हैप्पीनेस। इट इज अंडरस्टूड क्लियरली दैट इफ यू कांट मेक एंड मीट इट इज हार्डर टू फाइंड हैप्पीनेस। तो वो बोल रहे हैं वैसे तो ऐसा होता है कि अगर आप रोटी कपड़ा मकान अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास कल के खाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप खुश नहीं होंगे। जब तक आपको उन चीजों को वो मुहैया नहीं हो जाए आपकी लाइफ में, तब तक आप खुश नहीं रहेंगे। द मोर मनी यू कम अक्रॉस देन द इजियर योर लाइफ बिकम एंड दिस इम्पैक्ट ऑन योर हैप्पीनेस पॉजिटिवली। तो जैसे जैसे आप चीजें अर्न करने लगते हो, जैसे जैसे आप अपनी चीजों को पाने लगते हो, तो आपको नेचुरली हैप्पीनेस होती है। लेकिन क्या ये जब बहुत सारी चीजें मिलने के बाद क्या ये हमेशा हैप्पीनेस रहती है? तो वो बोल रहे हैं कि जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है ना, तो वो
धीरे धीरे हैप्पीनेस क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है, वो एक कांस्टेंट हो जाती है या कभी कभी डिक्लाइन होने लगती है। वो बोल रहे हैं कि देखिए ये जो आपकी इनकम है वो बढ़ने लगी तो यहाँ पे हैप्पीनेस बढ़ने लगी, लेकिन फिर जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी जो हैप्पीनेस है उसका लेवल इतना नहीं बढ़ा जितना एक्चुअल में जब आप चीजें उनको अटेन करने में ले रहे थे तब तो हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो इतनी नहीं बढ़ी जितनी की बढ़नी चाहिए थी। जिससे ये पता चलता है कि अगर पैसा बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी भी बढ़ रही है, कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं कि भाई अब मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं बहुत खुश हूँ, तो इस तरह से नहीं होता है। आप इसमें इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। वो बोल रहे हैं जब आपकी एक इनकम बियॉन्ड लिमिट बढ़ जाती है तो आप उन चीजों पर खर्च करने लगते हो जो आपकी चीजें जरूरत की नहीं है। कब आपने खुद देखा होगा कि आपकी अलमारी में या आपका जो भी, जब आप शॉपिंग करने जाते हो आप कई चीजें तो जरूरत की लाते हो, कई अननेसेसरी ले आते हो, क्योंकि कि आपके पास इतना इनकम है जो अननेसेसरी चीजें भी बाय कर सकते हो। तो हम कोई हैप्पीनेस नहीं ले रहे हैं, मतलब सिर्फ अननेसेसरी, जब हम हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता है तो अननेसेसरी चीजें बहुत इकट्ठा करने लगते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि स्कॉट गोल्डमैन, डायरेक्टर ऑफ द इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट, उन्होंने टेड टॉक में बताया, जो कि an article in the Wall Street Journal revealed that Americans spend 1.2 trillion dollar annually on non-essential goods, think that they don't really need. Estimate by Annie Leonard shows that 99% of the stuff that American purchase is trashed within just 6 months. The LA Times claimed that there are 3 lakh items in an average American household. This American consumerist lifestyle is rapidly being exported across the world. और वो बोल रहे हैं कि जैसे कि मतलब फालतू की चीजें इकट्ठा करना, फालतू की चीजें कंज्यूम करना जो कि जरूरत की नहीं है, हम ले रहे हैं बस बिना सोचे समझे ले रहे हैं। अ, घर में अगर देखें तो आपके पास सामानों की लाइन होगी, असेसरीज की लाइन है जिनको हम कभी यूज भी नहीं करा, बस रखे हुए हैं, बस लेते हैं कि हाँ ये बहुत चीज अच्छी लग रही है बस ले ली। तो वो उस तरह से बता रहे हैं कि अमेरिकन से शुरू हुआ, अब ये पूरे वर्ल्ड में ये सब चीज बन गई है कि सब लोग ऐसे ही खरीद रहे हैं। इतना कंजम्पशन हो गया है कि we all the stuff we buy clearly impact on our well-being, though not in the way advertising campaign trained एडवर्टाइजिंग कैंपेन तो हमें इतना ब्लफ करती है कि ये खरीदें तो आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ क्लटर खरीदते रहते हैं जो कि फिर बाद में सोचते हैं हमने क्यों खरीद लिया, है ना, बाद में हम गिल्टी होते हैं। Furthermore, consuming creates more hunger to consume. We start to buy on impulse or distract ourselves from our problems. कभी कभी कहते हैं कि शॉपिंग चले जाओ, आपकी डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, तो हम बस खरीद रहे हैं। लेकिन क्या उससे हैप्पीनेस मिल रही है, क्या उससे आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन कुछ कम हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि जो लोग बहुत अमीर हैं वो बहुत चीजें खरीद सकते हैं तो उनको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग तो उसमें क्योंकि क्रेडिट कार्ड से अपनी परचेजेस करते हैं तो ये भी नहीं पता कि हम कितनी डेप्स में चले चले जा रहे हैं जिसको हमें बाद में पे करना है। आई एम श्योर यू अग्री इज जस्ट बिकॉज make us all of us very unhappy because of our basic need. More money does not make us any happier and more stuff makes us unhappy. और वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो ज्यादा स्टफ है वो हमें हैप्पी कर रहा है, बल्कि जो ज्यादा चीजें हमें अनहैप्पी ज्यादा करते हैं। जब तक हमारी नीड पूरी हो रही है तब तक तो हम खुश होते हैं, जब तक हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी नीड खत्म हो गई है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है वो हमारे लिए हैप्पीनेस नहीं लाता। वी गेव देम एन एनवेलप विद सम कैश, द एनवेलप आल्सो इंक्लूड 1 or 2 notes। अब वो बोल रहे हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर मिखाइल नॉर्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने दो एनवेलप में पैसे रखे, है ना, और उसमें कितने पैसे रखे, 1 or 2 नोट्स रखे और उसमें कहा कि 5 PM तक आप इसको खर्च करके लाओ, लोगों को दिए। उसमें उन्होंने बोला कि एक आप या तो अपने ऊपर खर्च कर सकते हो या फिर किसी और पर खर्च कर सकते हो। अब बहुत जगह ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। The result were always the same. It didn't matter if you gave a cup of coffee to a friend in Seattle or saved a child life from malaria in Congo. Those who spent the money on someone else felt happier than those who spent on themselves. और उन्होंने ये पाया जब वो सर्वे हुआ, जब वो रिसर्च हुई, कि जिन लोगों ने दूसरों पे खर्च किया वो एनवेलप, वो ज्यादा खुश हुए बजाय जिन्होंने अपने ऊपर किया। तो हैप्पीनेस किससे हुई? दूसरों को देने से हुई। तो इसलिए जो ड्राविन का प्रिंसिपल है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज मिसअंडरस्टूड बाय मेनी, इट सजेस्ट दैट द सेल्फिश इंडिविजुअल्स हु आर एबल टू आउट compete others are most likely to survive. Well, this that is true of course if you can survive alone, but if you are human you only live if the whole tribe survive. तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है मोने की,
ड्रविनियन प्रिंसिपल था कि आप तभी सरवाइव करते हो इंडिविजुअल जब वो दूसरों से आगे निकल जाता है, पर ऐसा नहीं है। जब आप तब सरवाइव करते हो जब आपकी जो पूरी कम्युनिटी, पूरी जो ट्राइब है, आप वो पूरी सरवाइव करेगी। जब आपके पास रिलेशन नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, तो आप अकेले जीकर क्या करोगे? अकेले आपके पास कितना भी पैसा हुआ तो अकेले क्या होगा? तो वो बोलते हैं कि जितना आप लोगों की हेल्प करोगे, जितना लोगों को आगे बढ़ाओगे, अपने सेल्फिश मोटो से आगे हट जाओगे, तब फिर आपका जो खुशी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जो पहले के भी लोग थे वो एक ट्राइब में रहते थे, सब लोग मिलके हंटिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो जितने लोगों से आप सरवाइव करते हो, जितने एक दूसरे की मदद करते हो, तो हमारा उसी से ही हमारा जो खुशी का लेवल बढ़ता है। द सेम रिवॉर्ड सिस्टम यूज टू एनकरेज आर सर्वाइवल मैकेनिज्म सच एज रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो यूज टू रिवॉर्ड द एक्ट ऑफ गिविंग. गिविंग एक्टिवेट्स द mesolimbic pathway in your brain which releases dopamine. तो जब हम किसी को देते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारे अंदर एक क्या एक्टिवेट होता है? मीजोलिम्बिक पाथवे एक्टिवेट होता है, जिससे डोपामिन निकलता है, जो कि हैप्पीनेस केमिकल है ना। तो जो कि अंदर से पैदा हो रहा है। डोपामिन हम किससे भी ले सकते हैं। जो डोपामिन हमारा कोई भी सब्सटेंस यूज है, चाहे एडिक्शन है, उससे भी हमें मिल जाता है। लेकिन जब हम अंदर से उसको लेकर आते हैं, कहीं गिविंग से, हैप्पीनेस से, मेडिटेशन करके, तो हमें ज्यादा खुशी मिलती है। वन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ रिसर्च ऑन दिस वाज कंडक्टेड बाय विलियम टी हार्बर्ग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगॉन. He measured participant brain in activity in a functional MRI as they are making decision about whether or not to give to charity. He found that the nucleus accumbens, which is an area of brain associated with reward, showed a lot of activities on the scan. As a result, the neurochemical drivers of happiness and pleasure, dopamine, serotonin, and oxytocin, were released as a token of appreciation for your survival machine to tell that you did well. In the neurotransmitter language, this only means one thing: giving is good for species. Keep doing it. तो वो बोल रहे हैं, जब एमआरआई स्कैन हुआ किसी पर्सन का, जो जिससे जिसने दिया किसी को, तो उसके इतने सारे केमिकल सिक्रीट हुए, जो कि बहुत मुश्किल से, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो लोग बहुत दुखी रहते हैं, उनसे यही, कोई एनजीओ ज्वाइन करो, किसी के लिए कुछ करो, कुछ आगे बढ़ के करो, सोसाइटी के लिए करो, लोगों के लिए करो। तो जितना करोगे, तो ये सारे हैप्पीनेस केमिकल आपके अंदर ऑटोमेटिकली रिलीज होंगे, आपको अपने आप खुशी होने लगेगी। तो उन्होंने बोला जब हम किसी को देते हैं, तो ये सारे केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे कि हमें बहुत खुशी मिलती है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस केमिकल, जो हमारे, इससे क्या होता है, हमारा सेरोटोनिन क्या करता है? हमारा स्लीप, डाइजेशन, मेमोरी, लर्निंग, एपेटाइट सब सही करता है। डोपामिन हमें, हमारे को क्या करता है? मोटिवेशन, अराउजल। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये हमारा ब्लड प्रेशर कम करता है। ये हमारी बॉन्डिंग इंक्रीज करता है। सोशल फियर रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड विद ट्रस्ट एंड एम्पैथी। जैसे कि मेडिटेशन हमारे लिए हेल्प करती है, ऐसे ही एक्ट ऑफ गिविंग हमारे लिए सेम केमिकल सिक्रीट कर रहा है, वो भी उतना ही असर करता है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो एंटी इंफ्लेमेटरी, इट रिड्यूसेस पेन and enhances wound healing. There is a lot to be gained from giving, putting the things in perspective. तो वो बोल रहे हैं, जैसे कि आप अगर ये एक्ट ऑफ गिविंग करते हैं या किसी को देते हैं, तो इतने सारा आपको आपकी फिजिकल बॉडी पर भी बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी मेंटल, मतलब सिर्फ आप देने से आपका कुछ कमी हो रही है। उल्टा आपको इतना कुछ मिल रहा है, देने से आपका कुछ कम नहीं होता, बल्कि आपको रिसीविंग ज्यादा होती है। इसलिए दीजिए। गिविंग माइट बी वन ऑफ द मोस्ट सेल्फिश थिंग यू कैन डू एवर. तो आप ये मत सोचिए मैं दे रहा हूं तो मैं किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आप अपने लिए सेल्फिश हो जा, मतलब आपकी ज्यादा बढ़िया बढ़ाई हो रही है, आपका ज्यादा फायदा हो रहा है, बजाय किसी को देने के। जो एक छोटा सा आपने पैसा दिया, अमाउंट दिया, या कोई सामान दिया, कोई भी चीज दी, आपने किसी के लिए कुछ काम किया, तो उससे, उसको देने से उसका पर्सन का तो बेटर हो रहा है, लेकिन आपका उससे 10 टाइम्स बेटर ज्यादा हो रहा है। तो जो काइंडनेस है वो सबसे बढ़िया चीज है ना। वो जितना आप काइंड हो सकते हैं, जितना आप अच्छी तरह से लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, उतना करिए। व्हेन अ बायोलॉजी, spiritual learning and societal norms motivate us to give, they also motivate billions of others to give to us. There is a closed loop is not given seen clearly within our modern society, because so much of what we needed to do as a tribe to survive is now expected to be done automatically by economic social governance system of our society. अब हम क्या करते हैं? सोचते हैं वो एनजीओ वाले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम क्यों करें। पर ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल एक्ट है। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। जितना लोगों को कुछ भी सेवा कर सकते हैं, तन से, मन से, पैसे से, जिस तरह से आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है। कई लोगों के पास पैसा है तो पैसे से करिए, कई लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आप अपनी बॉडी से जाकर सेवा करके आइए, किसी का पैर दबा आइए। अपने घर से ही स्टार्ट करिए, अपने बड़े लोगों के पैर दबा सकते हैं, अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, काइंडनेस कर सकते हैं। और जिसके पास ये हाथ पैर से भी नहीं कर सकते, तो मन से करिए। किसी के लिए मन से बिल्कुल गलत विचार मत निकालिए, गलत सोच मत करिए।
अगर आपका विचार आ भी रहा है तो बोलिए, मन से बिल्कुल अंदर से साफ हो जाइए। Thousands of people do little things every day for you to survive from the पुलिस। अब वो दिखते, देखिए आपको कितने लोग, जैसे हमने ग्रेटिट्यूड जब राइटिंग देखते लिखते थे तो हमने ये सीखा था कि भाई हमारे लिए इतने लोग कर रहे हैं, नो डाउट उनको पैसे मिल रहे हैं लेकिन वो कर रहे हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर है, फार्मर है, ड्राइवर है, नर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब लोगों ने हमारी जो भी चीज है, अगर आप एक घर को भी देख रहे हो तो घर में कम से कम 10 लोगों ने मिलकर बनाया इस घर को। आर्किटेक्ट आया, जमीन हमने किसी से खरीदी, हमने इसमें इसके लिए जो मिट्टी का जो मिट्टी मंगाई, हमने इसमें सीमेंट मंगाया, इसमें ईंटें आई, जगह जगह से ये हमने चीज परचेज करी। फिर इसमें जो मेसन था जिसने बनाया इस घर को वो आया, मिस्त्री आया, बेलदार आया, फिर बिजली का काम हुआ, फिर इस पे पेंट का काम हुआ, फिर इस पर और लेबर आई जिसने पूरा लेंटर डाला, सामान आया, मटेरियल चीजें आई कि लैंटर की मशीन आई, सीढ़ी आई। तो आप सोचिए कि कितने लोगों ने इस एक छोटे से मकान को बनाने में मदद करी। क्या आपने उससे शुक्रिया देखा कि कितना उन लोगों ने दिया? आप बोले कि उन्होंने दिया कहाँ, उन्होंने तो, हमने तो पैसे दिए तो उन्होंने तो अपना जॉब की ड्यूटी करी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। उन सबको भी एक ग्रेटिट्यूड, एक रिवॉर्ड ऑफ काइंडनेस बनता है कि आपके लिए सब लोग मिलके आगे बढ़ते हैं। गिविंग में वेल बी आर ओनली पर्पस। Why then we hold on to whatever like we have? Because like most others wrong habit, we are conditioned to do so. हम सोचते हैं कि हमने तो पैसा दे दिया, हमने तो सब कुछ दे दिया, हमने तो क्या फायदा है, मतलब इन्होंने अपना, हमने, इन्होंने हमारा काम किया, हमने इनका पेमेंट किया। पर ऐसा नहीं है, ऐसा इतना ऐसा मत सोचिए। हर किसी का अपनी लाइफ में जो भी किया किसी ने, उसका शुक्रगुजार रहिए। The life itself is in flow. Through the years of wars, recession, depression, even pandemics, those who experiences hardship learn to save a little stash. From generation to generation हमने क्या सीखा कि भाई सेव कर लो, रेनी डे के लिए काम आएगा, सेव कर लो जब कभी कोई परेशानी आएगी तब काम आएगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इतना लाइफ में लोगों ने वॉर देखा, रिसेशन देखा, डिप्रेशन देखा, तो हमें उस तरह से बता दिया है ना। हमने होल्ड करना शुरू किया, हम इतना होल्ड करा कि हमें जितनी जरूरत नहीं है उतनी चीजें से ज्यादा हम सेव करके रखते हैं, जितना हमारी लाइफ में आगे काम में नहीं आने वाला है, पर शायद कभी आ जाएगा काम में, शायद कभी सुनामी आ गई तो हमारे को काम आएगा, सुनामी आएगी तो हम बचेंगे कहाँ, ये नहीं सोचते हैं। लेकिन बस हमें सेव करना है। वो कह रहे हैं कि आपकी पुरानी जो ड्रेस जो आपने कभी प्रॉम नाइट में पहनी थी जब आप टीनेजर थे, आज आप 50-60 साल के हैं, आप तब भी सेव करके रखे हुए हो क्योंकि शायद वो कभी काम आएगी या मुझे खुशी दे रही है। तो हम इतना होल्ड करने की हमें आदत पड़ गई है, क्योंकि वो जो चीजें हैं हमें फॉल्स सेफ्टी देती है ना, फॉल्स होप देती है कि शायद कभी गलत होगा। कभी कभी तो ये सोचो कि आप फॉल्स चीजों गलत सोच रहे हो कि आगे कुछ गलत होगा, क्यों गलत होएगा हम, लेकिन हम कंडीशन ही ऐसे हो चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत होगा तब ये मेरा पैसा काम में आएगा या कि तब ये मेरी चीजें काम में आएगी। देयर इज ओनली वन वे थ्रू विच यू कैन अचीव अबंडेंस, दैट इज टू स्टॉप पाइलिंग अप व्हाट यू डोंट नीड एंड रेयरली इवन यूज। तो आपके घर में या जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि अबंडेंस कब आएगी, जब आप चीजों को होर्ड करना, पाइल अप करना, जो चीजें जरूरत नहीं है घर में रखना छोड़ेंगे। तो अबंडेंस आने का तरीका क्या है कि देना शुरू करिए। जो चीज काम में नहीं आ रही है, अगर 2 साल में 3 साल में काम में नहीं आई है तो दे दीजिए। Think of a life as a closed system. All the evidence of physics prove that there is a conservation of everything. Nothing is ever created from nothing and nothing ever goes to waste. When you give, you put more flow in the cycle of the system and you leave a space behind, a vacuum to be filled. तो जब आप दोगे, जैसे आपका पैसा है, आपने एक सेफ में रखा हुआ है, आपने सेफ में से दिया तो सेफ खाली हुई, तो सेफ में आने की जगह बनी, तो नई चीज आएगी। जब तक आप उसको खर्च नहीं करोगे, वो सेफ भरी हुई है, आपने भरी रही, तो फिर अंदर आने की जगह ही नहीं है। तो भगवान कह रहा है इसके पास तो पूरा पहले से ही है, मैं क्यों दूं उसको ज्यादा। तो उसको निकालना सीखिए। तो ऐसे ही वो जब वो वैक्यूम होगा तभी चीजें ज्यादा आएंगी। नॉट ओनली डू यू स्टॉप द फ्लो ऑफ लाइफ व्हेन यू स्टॉप गिविंग, व्हेन यू स्टॉप रिसीविंग यू इंटरप्ट द साइकिल टू। तो जब आपको ज्यादा मिलता है, इट इज अ बैलेंस बिटवीन द आउटफ्लो एंड द इनफ्लो ऑफ गुडनेस। जब आपके पास आ रहा है, ज्यादा दीजिए, जितना आ रहा है दीजिए दीजिए, तो वो एक फ्लो बनता रहेगा, एक साइकिल बन जाएगी। वन इवनिंग आफ्टर गिविंग अ टॉक आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल। अब वो बोल रहे हैं कि एक दिन मैंने एक कहीं पर एक स्पीच दी है ना, तो मुझे सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मेरे को बहुत खराब लगा, मुझे लगा मैंने तो इतना अच्छा बोला भी नहीं। और मैंने सबको वहां पर इंटरप्ट कर दिया कि भाई नहीं नहीं, मेरे को इतना प्रेज मत करिए, वो बोलते हैं कि भाई मैं इस काबिल नहीं हूँ, उन्होंने इस तरह से बोला। तो वहां पर एक लेडी आई उनसे मिलने मुंह से, और फिर वो बोलती है कि जब तक आप रिसीव नहीं करोगे, तो आपको रिसीव करना भी अच्छी तरह से आना चाहिए, तो लोग आपके बारे में अच्छा कैसे बोलेंगे। तो वो बोल रहे हैं देन व्हेन पीपल स्टूड अप
to the show their gratitude. It was good for them to give me the gift that I interrupted that flow by refusing to receive it. So I have learned to change. और वो बोलते हैं जब भी मुझे कोई अप्रिशिएट करता है तो मैं बहुत अच्छी तरह से उसको लेता हूँ। ये सेल्फिश नहीं है। वो मुझे उस लेडी ने समझाया कि जो भी चीज आपको मिले पहले स्वीकार करना भी अच्छी तरह से सीखे। इट मेक्स द साइकिल ऑफ लाइफ कंप्लीट। जब आप दे रहे हो बहुत खुशी से दें, जब आपको कोई दे रहा है तो बहुत खुशी से अपनाएं। है ना? ये मैं सोचे मैं इसके काबिल नहीं था, मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता है कोई तो नहीं नहीं मैंने कहा कुछ किया। आप बहुत अच्छी तरह से उसको उस अप्रिसिएशन को लीजिए। या किसी ने थैंक यू बोला है तो बहुत अरे हम बोलते हैं अरे थैंक यू की क्या जरूरत ही नहीं, थैंक यू भी बहुत प्यार से एक्सेप्ट करें। एज वी गिव वी गेन एंड ट्रस्ट मी there is so much more truth to this statement that meets the eye. There, this underlining truth is found in the true nature of our relationship between the giver and the receiver. It's a truth that only be grasped through a stroke of insight to help us to answer this final question. Is there a difference between us? क्या receiver और giver में कोई difference है? वो बोल रहे हैं कि एक जिल बोल्ट टेलर थे, उन्होंने अपनी लेडी है, उन्होंने अपनी टेड टॉक्स में और अपनी बुक में लिखा है स्ट्रोक ऑफ इंसाइट में, जिन्होंने अपना बताया था जब उनको उन्होंने पहले भी इस पहले के चैप्टर्स में बताया था कि उनका उनको एक स्ट्रोक आया था और उनका लेफ्ट ब्रेन काम करना बंद कर दिया था। तो उनको बहुत खुशी होने लगी थी जब उनका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा था, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन क्रिएटिविटी का है। उनको हाथ किसी का एक के अंदर एक मिलता हुआ दिखाई दिया, दीवार से अपने को एक साथ मिलता दिखाई दिया। तो वो बोल रही है कि दिस एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड दैट the way Jill described it is reinforced by anyone who has been on a psychedelic trip, experienced shamanic breathing, or managed to transcend the body through meditation. When we see beyond the illusion of our individual separation for all else, we realize that you and me, everything in the absence of illusion are one and the same. तो वो बोलते हैं जब जैसे उस लड़की लेडी को जब वो उनकी लेफ्ट ब्रेन डैमेज हो गया और राइट ब्रेन से सोची तो उनको सब चीज अपने अंदर दिख रही थी, मतलब वो पार्ट ऑफ एवरीथिंग दिख रही थी। तो वो बोल रहे हैं कि जब हम भी अगर अपने आप को ये सोचेंगे कि कोई ये जो सारे ह्यूमन बींग है मैं भी इनमें हूँ और ये भी मेरे में है, जैसे हम कहते हैं कि हर इंसान के अंदर भगवान है, उस भगवान को देखना सीखिए, उस इंसान को मत देखिए, उसके अंदर का भगवान देखिए। तो वो बोल रहे हैं कि जब हम ये समझ लेंगे ना तो हमें सब चीज अच्छी लगने लगेगी। एंड दिस इज नॉट जस्ट सम स्पिरिचुअल जार्गन। वो बोल रहे हैं कि ये कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं है, इसको समझिए आप। एट द वेरी फिजिकल लेवल एवरी सिंगल एटम इन द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट being recycled. One day it is a part of you, the next day it is a part of me. If you recognize the truth of what we are made of, you like Jill would fail to see the distinction between us and see your hand mind blend in one. तो वो बोल रहे हैं अगर आप ये सीख जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि जो एटम है वो सबका एक ही है, उसी से हम बने हैं, तो आप ये सोचेंगे नहीं कि मैं और आप अलग अलग हैं, तो सब एक हैं। और सोसाइटल लेवल हम कम्युनिटी सारे हम एक ही लोग हैं, जो कि हम अपने अलग अलग रिलीजन में, अपने अपने धर्म में, अपने अपने कोई ऊंचा बन गया, कोई नीचा बन गया, कोई गरीब बन गया, कोई अमीर बन गया, उसमें हम जो डिमार्केशन है वो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की तरफ से सब हम एक आए थे। हमने यहाँ सोसाइटी बनाई, हमने तरह तरह के लोग बनाए और अपने अपने सेल्फिश मोटिव में हम आगे आगे लगे हुए। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं। while each of us navigate an individual avatar further apart from each other around the game, सबने अपना अपना अलग अलग फैमिली में पैदा हुए, अलग अलग तरीके से सबकी अपब्रिंगिंग रही, अलग अलग रिलीजन में रहे, अलग अलग सोसाइटी, अलग कंट्री। तो हम सब अलग अलग हो गए, हमारी अलग अलग नीड्स हो गई, अलग अलग सेल्फिश इंडिविजुअल हमारा जीना हो गया। लेकिन अगर आप देखें, अगर ह्यूमैनिटी को देखें अगर, तो सारे जो लोग हैं वो पे अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी, द पेंडेमिक ऑफ। अब लेकिन जब आप देखें तो अब कितना स्ट्रेस आपने देखा होगा आसपास है, लोनलीनेस है ना, एंग्जाइटी हो रही है लोगों को, डिप्रेशन हो रहा है, इतने सुसाइड बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को दूसरे से अलग मानने लगे हैं, ना एक्ट ऑफ डूइंग बचा है। बस हम हर किसी को एक से कंपैरिजन है, जेलेसी है, एक दूसरे से दबाव देते रहते हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल करने का नेचर हो गया है, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप इन्फोर्सिंग अ सेपरेशन एंड इग्नोरिंग अ वननेस। वी हैव टू गिव ऑल अदर्स टू सेव द ट्राइब विच इज विद अस इंक्लूडेड। तो हमें ये जो चीजें हैं जो हमें अलग अलग करती हैं वो नहीं करें, हमें अपने आप को एक ही ट्राइब माननी चाहिए, एक ही तरह के लोग मानने चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इनफ टॉकिंग अबाउट द लॉजिक ऑफ गिविंग, लेट्स लर्न व्हाट वी मेक अ सेकंड नो फर्स्ट नेचर। प्रैक्टिस गिविंग एवरी डे एंड यू विल गेट बेटर एट इट। तो आप रोज सोचिए कि क्या दे सकते हैं आप, है ना, ऑब्जर्व द इम्पैक्ट, और क्या देखिए कि आपके ऊपर कितनी हैप्पीनेस आती है, कितना आपको प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। और वो बोल रहे हैं कि आप लगातार कोई भी चीज 21 तक डेज तक देखिए,
जैसे यू कैन प्रैक्टिस गिविंग जस्ट, वी कैन प्रैक्टिस एज अ, जैसे कि हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कोई भी स्किल डेवलप करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगा की कर रहे हैं, या कोई डांस की कर रहे हैं, वैसे ही आप देने की प्रैक्टिस करिए 21 दिन तक। और वो बोल रहे हैं जब आप देंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आएगा। अब वो बोल रहे हैं कि ये एक्सरसाइज करते हैं, है ना, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें लोगों को जेनरोसिटी दिखानी है ना, कुछ सेकंड की एक्सरसाइज है, और रिपीट कर सकते हैं इसे जब आपको मन करे। दे में नीड यू, क्या कर सकते हैं आप, किसी कोई जा रहा हो, कोई आदमी जा रहा है, आप उसको देखकर स्माइल कर सकते हैं, है ना, कोई एडवाइस कर सकते हैं, आप उसको जाकर हक कर सकते हैं, है ना। इवन द किंग्स एंड द क्वीन, सीईओज एंड द हेड्स ऑफ द स्टेट आर इन नीड ऑफ जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं उनको ह्यूमन कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई बड़ा आदमी सक्सेसफुल, सबको चाहिए। और सबको अच्छा लगता है ये जेस्चर, किसी ने स्माइल पास की, किसी ने काइंडनेस किया। बिलीव मी, आई हैव विटनेस्ड इट इन फर्स्ट हैंड। जस्ट एज विद एवरी स्किल स्टार्ट स्मॉल, तो कुछ भी चीज करिए, छोटी चीज से शुरू करिए, है ना। यू नो बाय नाउ, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके माइंड में होगी, आपके माइंड को अच्छा लगेगा जो उन्होंने बताया। किसी को आप कॉफी देकर दे सकते हैं, बाय देम अ कॉफी, है ना। कोई फ्रेंड है जो पे नहीं कर पा रहा है या पे भी कर रहा है, फिर भी आपने अगर कॉफी पिला दी तो एक खुशी देता है। तो या किसी को, जो इंसान जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, आप उसको दे सकते हैं, है ना। आपने उनको कॉफी दे दी, कोई बच्चा है ट्यूशन जा रहा है, या कोई बच्चे ने जो कि रोज कोचिंग जाता है ना, कहीं उसको आपने एक चाय कॉफी कुछ पिला दी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दिस इज योर काइंडनेस चैलेंज, गिव एज मच एज यू बाय फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट वंस अ वीक। और वो बोल रहे हैं कि ये आपका चैलेंज है ना, जितना दे सकते हो उतना देने की कोशिश करिए। स्माइल एट स्ट्रेंजर्स, तो जो भी आता जाता जो भी है, तो वो बोल रहे हैं कि जब वो लंदन आए थे, उन्होंने कुछ एक स्टोरी बताई थी जिसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने लंदन के लोगों को स्माइल करना शुरू किया, क्योंकि उनका बेटा बहुत ऐसा लाइक करता था, तो उन्होंने वैसे ही किया। और धीरे धीरे लोगों को स्माइल स्माइल एक्सचेंज करिए, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने भी ये बहुत ट्राई किया है कि आते जाते जो भी कोई स्ट्रेंजर है, कि किसी से आपकी नजर मिली तो आप एक स्माइल करिए, उनको एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दीजिए किसी को, कि भाई आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, या आप बहुत अच्छे लग रहे हो। नो डाउट, अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा ना, फिर भी आप बोलिए, क्योंकि आप जब सामने वाले की खुशी बढ़ाते हैं, तो सामने वाले को उसकी खुशी देखकर जो आपको खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है। तो इसलिए स्माइल करना सीखिए, लोगों को कुछ अच्छा बोलना शुरू करिए, है ना। कोई गार्ड है, कोई होस्टेस है प्लेन का, कोई कहीं वेटर है, तो आप उसको एक्ट ऑफ काइंडनेस कुछ तो बोल के आइए कि आपने बहुत अच्छा सर्व किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आपने उनको पे किया है, नो डाउट पे कर रहे हैं आप, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हो, है ना, जो भी काइंडनेस के, कंपैशन के, वो बहुत काम करते हैं, करिए। फिर 50 पाउंड, एक उन्होंने एक्सरसाइज ये और बताई कि जब भी कुछ नया खरीदने जाए, तो जो पुरानी चीज है, जैसे मान लीजिए एक टी शर्ट खरीदने जाए, तो पुरानी एक टी शर्ट को डोनेट कर दीजिए, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई जो चीज को मेरे को जरूरत है, तो एक मैं पुरानी चीज हटा रहा हूँ। सिंस आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन 1 billion हैप्पी, आई हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर द टाइम, आई हैव डाउनसाइज माई होल लाइफ एंड फिट्स इन चेक इन पीस ऑफ लगेज, बिकॉज द लिमिट ऑफ चेक इन लगेज द मोस्ट एयरलाइंस इज अराउंड 50 पाउंड और 23 केजी। ये सबको पता है कि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट पे 23 केजीज का आपका वेट जाता है ना। तो इफ आई नीड टू ऐड, अगर मुझे इस बैग में लौट के जब मैं आ रहा हूँ, अगर मैं 23 लेकर आना है मुझे, और मैंने एक टी शर्ट खरीदी, तो मुझे एक पुरानी टी शर्ट को हटाना पड़ेगा, नेचुरल है, वेट कम करने के लिए। 23 का पूरा है, तो ऐसे ही सोचिए कि आप एक एक यात्रा पे है, और यात्रा में आप चीज खरीद रहे हैं, तो जो पुरानी चीज है उसको हटाइए, क्योंकि वो यात्रा में आपकी पुरानी चीज कहीं जाने वाली नहीं है आपके साथ। तो उससे उन्होंने इस तरह से लिंक किया है। As I said before, I try to give away 10 items. It does not need to be big. Anything will do to deliver the practice you need. तो वो बोल रहे हैं जो भी चीज आपकी आप खरीद रहे हो, तो एक चीज कुछ देना सीखिए, भले ही वो आपकी यूज की। कई चीजें होंगी आपके घर में जो आपको लगता होगा ये नहीं यूज की, हमने पोछे बनाने के लिए कई चीजें रख रखी होती हैं, कई फालतू में रखी होती हैं, उनको दे दीजिए। कोई भी 10 आइटम्स निकालिए, 5 आइटम्स निकालिए जो देना सीखे। सो देर यू गो, 4 सिंपल डेयर्स, गिव एज मच एज यू बाय, जितना आप खरीदते हो उतना ही दीजिए, उतना देना सीखे पुरानी चीज। गिव समवन अ स्माइल, किसी को एक स्माइल दे दीजिए। गिव अ काइंड वर्ड दे दीजिए किसी को। गिव समथिंग अवे, एवरी सैटरडे को एक बनाइए कि एवरी सैटरडे में कुछ ना कुछ दे दूंगा। स्टार्ट स्मॉल बट गिव ऑफन, थोड़ा ही दीजिए लेकिन दीजिए। पे अटेंशन टू हाउ योर लाइफ, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ कितनी चेंज होगी, आपको कितना हल्का लगेगा, कितना खुशी होगी। जब आपको खुशी होती है ना लाइफ में, आपकी लाइफ ड्रास्टिक चेंज लेकर आती है। लाइफ में आगे लाइफ बढ़ने लगती है, जो चीज आप चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सब होने लगता है। तो ये भी एक तरीका है, जब आप जितना देंगे आपकी लाइफ में उतना आएगा। द ग्रेटिट्यूड चैलेंज, फील, और फिर हर चीज के लिए
ग्रेटफुल होइए, जो मैं बार बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि लिखना सीखिए, ग्रेटिट्यूड लिखिए। और फाइनली हियर इज द लास्ट चैलेंज, 1 बिलियन हैप्पी। अब आपके जो हमारा संसार है उसमें बहुत सारी चीजें जो आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करनी है। इफ यू वांट टू नो आवर फ्यूचर, लुक एट आवर प्रेजेंट, आवर एक्शन टुडे। जो आप आज एक्शन ले रहे हो वो आपका आगे का फ्यूचर बना रहा है। तो आज एक्शन लेना सीखिए। पास को भूल जाइए, जो भी रहा हो आपका पास में, लेकिन जो एक्शन आप चूज कर रहे हैं, वी इंक्लूडेड, कैन चूज टू मेक अ स्मॉल चेंज टुडे दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू ऑल ऑफ अस टुमारो। अगर आप आज ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे हैं तो वो आगे चल के, ये मत सोचिए कि वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूं। आप करिए, आप आगे बढ़िए, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी जो भी लोग हैं आसपास उनके लिए कुछ करिए, जिससे कि आप एक फर्स्ट गिवर होंगे तो आगे बहुत सारी चीजें चेंज होगी। बट दैट टेक्स अस बैक टू द सेम क्वेश्चन, व्हाट शुड बी चेंज, क्या चेंज करना चाहिए। If we learn to drop the values we embraced in the 20th century, values like greed is good and the lethal is ethical, and learn to replace those with happiness and compassion, all our problems will go away. Yes, I believe it's truly that simple. Happiness and compassion could save humanity. तो ये मत सोचिए जो गलत चीजें हमने बीच में पढ़ ली, जो हमारी पुरानी जो हमने सेइंग्स थी सब हटा दी। तो लेकिन हैप्पीनेस और कंपैशन बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में बदल देता है, बहुत सारी चीजों में हमें फायदा कर रहा है, करेगा, है ना। तो जो भी है आप अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस फाइंड करिए, जिस तरह से भी आप हैप्पीनेस फाइंड कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं किसको दुखी रहना अच्छा लगता है, वो कहते हैं किसी को नहीं। एब्सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस इज हैप्पीनेस। तो जो अनहैप्पीनेस भी है ना वो हमने चुनी है, हमारे द्वारा चुनी गई है। तो उस चीज को हटाएं, अपने द्वारा ही हटेगी। और उन्होंने इतने अच्छे तरीके बताए हैं जिसमें वो आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। द ओनली थिंग वील एवर बी एबल टू चेंज इज आवर सेल्फ, एंड ओनली वे वी एवर चेंज द वर्ल्ड इज व्हेन वी, यू एंड आई चेंज। तो हम कब चेंज हो सकते हैं, जब हम चेंज होना चाहें, या हम सब मिलके ये प्रण करें कि भाई हम सब चेंज हो सकते हैं। तो अली ने उनसे एक बार कहा था कि पापा, आप सब चीज को फिक्स करते हो कि भाई मुझे सब चीज फिक्स करनी है, ये फिक्स करना है, वो फिक्स करना है। तो एक दिन अली आके उनका बेटा उनसे बोला कि आप अपने को फिक्स करिए। जब आप अपने को फिक्स करते हैं तो जो आसपास का माहौल है वो अपने आप फिक्स हो जाता है। जब आप खुश रहना सीखते हैं ना, आप कहते हैं एक मछली तालाब को खराब कर सकती है, ऐसी एक मछली पूरे तालाब को अच्छा कर सकती है। जब आप हैप्पी होंगे तो आपका पूरा घर हैप्पी होने लगता है। एक जना ही पूरे पूरी कहते हैं ना फैमिली, पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है, और एक ही पर्सन पूरी सोसाइटी को, पूरी फैमिली को बिगाड़ सकता है। क्योंकि उस पर्सन ने नेगेटिव एनर्जी दिखी तो पूरा फैमिली चेंज हुई, फैमिली के आगे आसपास के रिलेटिव्स पर भी आई। और एक पर्सन ही पूरी फैमिली को चेंज कर सकता है। जैसे कि अली ने बताया कि पापा आप अपने आप को ठीक करिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो उस समय तो उनको अली का पॉइंट समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि अली ने बहुत अच्छी बात की थी। और फिर उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने को उन्होंने ठीक करना शुरू किया, जिससे उन्होंने फिर धीरे धीरे लोगों को हैप्पी किया। और जब उन्होंने कुछ लोगों को हैप्पी किया, तो जब उनसे उनको हैप्पीनेस मिली तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं भाई 1 मिलियन लोगों को हैप्पी करूंगा। तो द मिशन क्या समराइज है कि अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट एंड दैट इट इज प्रिडिक्टेबल, एंड इफ यू वर्क ऑन इट इट विल गेट देयर। तो ये आपका बर्थ राइट है। आप बच्चे थे तो आप हैप्पी होकर ही पैदा हुए थे, आप हंसते थे, आप छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे, जो कि हम जब जैसे जैसे बड़े हुए 0 to 5 years, अगर आप बच्चे का ब्रेन स्कैन करें तो वो हर चीज पर खुश ही रहता था। लेकिन जैसे जैसे उसको सोसाइटी ने चीजें बताई, कॉम्पिटिशन, जेलसी, फियर, डिप्रेशन, दुख, ये सब बताया, वो धीरे धीरे दुखी हो गया। तो ये हमारा बर्थ राइट लेकर आए थे जिसको हम हमेशा अटेन कर सकते हैं। तो अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी बनाइए, इन्वेस्ट करिए हैप्पीनेस पे, है ना। आप क्या कर सकते हैं, वो कह रहे हैं स्पेंड एन आवर अ डे 3 or 4 times अ वीक लर्निंग अबाउट हैप्पीनेस। कोई बुक पढ़िए, कोई वीडियो देखिए, कुछ चीजें देखिए जिससे कि आप हैप्पी रह सकते हैं। उसके बाद कोई और लोगों को हैप्पी करने की कोशिश करिए, 2 लोगों को करिए। बिकॉज इफ यू, एवरी वन इज अस टोल्ड टू, हु टोल्ड यू टू टोल्ड टू, आर लिटिल वर्ल्ड वुड बिकम द होल प्लैनेट। जब जैसे जैसे आप एक आध लोगों को हैप्पी करेंगे फिर वो और लोगों को करेंगे, धीरे धीरे ये चेन बनती जाएगी और सब लोग हमारी इस दुनिया में खुश होने लगेंगे। और जैसा कि उनको अली ने बताया कि हमें अपने आप को चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो सबसे पहले शुरुआत हमें अपने से करनी है। तो योर लिटिल वर्ल्ड इज यू, मेक इट बेटर फॉर दोज यू लव। और इसलिए जो आपका वर्ल्ड है वो आप है। तो जब आप चेंज हो जाएंगे तो जो आपके आसपास है वो कहते हैं ना, वो सब चेंज हो जाएंगे। वो आप जब जीने के काबिल बन जाओगे ना तो सब सारे लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे।
और लोगों को आप अच्छे लगे होंगे। आई कीप ऑन वर्किंग ऑन माइंड फॉर हली। और वो बोल रहे हैं मैंने अली को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने ऊपर वर्क करूंगा और मैं ऐसे ही करता रहूंगा। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर, जिसमें उन्होंने बताया कि हैप्पीनेस सिर्फ हमारे हाथ में है और हम ही चेंज कर सकते हैं उसको। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, अगर आपको समझ में आया ये बात।